9 तारीख की बोर्ड की बैठक हुई थी, ठीक है। तो हम लोगों को उस पर जबरदस्ती ब्लैंक प्रोसोडिंग पे साइन कराया गया। उसके बाद हम लोग 22 तारीख को जब कार्यपालक से मिले हैं, उस समय प्रोसोडिंग की मांग किए हैं, तो उस समय आया हम लोग के पास प्रोसोडिंग, और आज तक उस प्रोसोडिंग पर एक भी मुद्दा नहीं चढ़ाया गया। मामला ये है, मेन मामला जो है ये 2023-24 का जो निविदा निकाला गया था, उसमें भारी और अनियमितता है, जो कि कहीं भी धरातल पर वो योजना सब है ही नहीं। यहाँ मुद्दा उठता है कि वार्ड में जो भी योजना चलाई गई है उसके जस्ट विपरीत जो कुछ ऐसा योजना है जहाँ की नाला है ही नहीं, और नाला के नाम पे दिया गया है कि लाखों की जीर्णोद्धार करना है। उनका आरोप है कि ये निविदा गलत है, इसको कैंसिल किया जाए। एक बार हम वैसे वो गलत नहीं है, बट एक बार हम फिर से जांच कर लेते हैं। अगर गलत कुछ होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा, नहीं होगी तो फिर एज इट इज चलेगा। मधेपुरा नगर परिषद में फिर छिड़ा घमासान। कई पार्षदों ने एक बार फिर मुख्य पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाल के दिनों में निकाले गए निविदा को त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द करने की मांग की है। वार्ड पार्षद वार्ड 1 भारती कुमारी, वार्ड 7 से जयशंकर, वार्ड 3 से शशि कुमार, वार्ड 12 से प्रमोद प्रभाकर, वार्ड 19 से कंचन कुमारी, वार्ड 13 से पूजा कुमारी, वार्ड 5 से कुमारी रूबी, वार्ड 9 से मनीष कुमार एवं वार्ड 24 से अशोक कुमार यादव समेत अन्य पार्षदों ने ईओ का आवेदन देकर नगर परिषद द्वारा निकाले गए निविदा संख्या 2/23-24 को रद्द करने की मांग की है। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक से यह निविदा स्वीकृति प्राप्त नहीं है, इसलिए यह निविदा पूरी तरह से अवैध है। पार्षदों का कहना है कि निकाली गई निविदा में भारी अनियमितता बरती गई है। बहुत सारे ऐसे योजनाओं को शामिल किया गया है जो सर जमीन पर कहीं नहीं है। पार्षदों का आरोप है कि पूरी योजना में मुख्य पार्षद की मंशा सिर्फ सरकारी राशि की लूट करने की है, जो उनके द्वारा अनुशासित योजनाओं के स्थल जांच से पता चल जाएगा। निविदा के ग्रुप संख्या 74 में सड़क की लंबाई और चौड़ाई काफी कम होने के बावजूद भी दोगुना की राशि दी गई है। सरकारी स्कूल में फंड देने का मतलब शहर के विकास को रोकना। जी हां, सरकारी हाई स्कूल के शिक्षा समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते हैं और शिक्षा विभाग में खुद के स्कूल को विकसित करने के हेतु फंड है। लेकिन रास बिहारी उच्च विद्यालय में ग्रुप संख्या 527693 द्वारा नगर परिषद की राशि देकर नगर परिषद के राशि का दुरुपयोग किया गया है। सरकारी राशि के गबन की मंशा से मुख्य पार्षद द्वारा बहुत सारे ऐसे योजना की अनुशंसा की गई है जो धरातल पर कहीं नहीं है, जिसमें कहीं भी वार्ड संख्या तक अंकित नहीं किया गया है। ग्रुप संख्या 74, 75, 77, 88, 90 में कहां है और किस वार्ड में है, यह स्पष्ट नहीं है। मुख्य पार्षद अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसे जगह पर नगर परिषद की राशि को लगाए हैं जो नगर परिषद के जनहित में नहीं है। कई योजना में फर्जी काम अंकित। जी हाँ, वार्ड नंबर 1 से 4 तक नाला नहीं है, पर ग्रुप संख्या 76 में वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 4 तक के नाला रिपेयरिंग और स्लैब हेतु दी गई है। लाखों रुपयों की राशि ग्रुप संख्या 95, 96, 99 में शौचालय हेतु दी गई, पर बनाने के स्थल हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं की गई और न ही अमीन से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। सभी निकाली गई निविदाओं के योजनाओं को नगर परिषद के बोर्ड की बैठक से सहमति प्राप्त नहीं करवाई गई है और न ही नगर विकास विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया गया है। बावजूद काम शुरू किया गया तो पूरे शहर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट को। देखिए, मामला ये है कि हम लोगों की 9 तारीख की बोर्ड की बैठक हुई थी, ठीक है। तो हम लोगों को उस पर जबरदस्ती ब्लैंक प्रोसोडिंग पे साइन कराया गया। उसके बाद हम लोग 22 तारीख को जब कार्यपालक से मिले हैं, उस समय प्रोसोडिंग की मांग किए हैं, तो उस समय आया हम लोग के पास प्रोसोडिंग, और आज तक उस प्रोसोडिंग पर एक भी मुद्दा नहीं चढ़ाया गया है। और मामला ये है, मेन मामला जो है ये 2023-24 का जो निविदा निकाला गया था, उसमें भारी और अनियमितता है, जो कि कहीं भी धरातल पर वो योजना सब है ही नहीं। यहाँ मुद्दा उठता है कि वार्ड में जो भी योजना चलाई गई है उसके जस्ट विपरीत जो कुछ ऐसा योजना है जहाँ की नाला है ही नहीं, और नाला के नाम पे दिया गया है कि लाखों की जीर्णोद्धार करना है। नगर परिषद अपने पैसा का दुरुपयोग कर रहा है। हम वार्ड पार्षद काफ़ी परेशान हैं। अभी देखिए, हम लोग इतने पार्षद हैं और कहीं भी बैठने तक का जगह हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड यही है कि जो भी निविदा निकाली गई है उसको अविलंब कैंसिल करके दूसरा निविदा निकाला जाए। हम लोग यही मांग करते हैं। क्या नाम है? कंचन कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 19। नहीं तो हम लोग यदि निविदा कैंसिल नहीं होती है तो हम लोग ऊपर जाएंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे। यहाँ कार्यपालक महोदय बोलती हैं कि प्रोसोडिंग मांगते हैं तो वो बोलती हैं कि आप लोग खुद से उठा के ले आइए। पानी मांगते हैं, वो लोग बोलते हैं आप लोग खुद से ले आइए। पार्षद का क्या मान सम्मान रहा? मामला हम लोग विरोध कर रहे हैं
यहाँ जन कल्याण के लिए, जहाँ पर जो भारी अनियमितता की बढ़ती जा रही है। इसमें कारण क्या है? जिस दिन हम लोग बात किए थे चेयरमैन महोदय से कि सब वार्ड में योजना बराबर नहीं, और लेकिन हम लोग के साथ बहुत जातीयता किया गया है कि किसी वार्ड में 1 करोड़ का योजना दे दिया है, किसी में 1.5 करोड़ का दे दिया है, किसी में 50 लाख का, किसी में 30 लाख। तो मेरे वार्ड में 30 लाख का योजना दिया है। बताइए, वार्ड नंबर 1 जो है नगर परिषद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। अब बताइए, वार्ड नंबर 1 में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही योजना का जरूरी था वहाँ पे दिया है 30 लाख, और जहाँ पे योजना का जरूरी नहीं था वहाँ पे दिया है 1.5 करोड़ रुपया। बताइए, ये तो हुआ ना सौतेला व्यवहार। और जो कि सावगर पंचायत से कट गया है वार्ड नंबर 1, वहाँ पे आप जाते होंगे या चल के कल देखिए कि क्या स्थिति है। लोग को चलने में परेशानी हो रही है, और जो भी समस्या नहीं मिलेगा वो आपको वार्ड नंबर 1 में मिलेगा। और स्कूल में जाकर के भर ठोकना पानी लगा है, लेकिन चेयरमैन को, कार्यपालक को ये नहीं दिख रहा है कि वार्ड नंबर 1 का क्या स्थिति है। और स्कूल में जो है यहाँ पे क्या करो, राज बिहारी स्कूल में 1 करोड़ का योजना दे दिया। बताइए, उनके लिए खुद शिक्षा विभाग है बस। उसके बाद देखिए विधायक वहाँ पर अध्यक्ष है। अब बताइए, मेरे नगर परिषद का योजना जाकर उठा के स्कूल में दे दिया, ये कहीं से सत्य है? जब हम लोग को बोला गया था कि 5 करोड़ की राशि है नगर परिषद में, आप लोग सारे आदमी अपने अपने वार्ड का जितना भी योजना है दीजिए, 30 से 32 लाख का योजना दीजिए। तो हम लोग दिए लिख के, तो कोई हो गया 1.5 करोड़, कोई हो गया 1 करोड़। तो फिर बुलाया, कहा नहीं 32 लाख का ही योजना दीजिए, 30 लाख का योजना दीजिए, क्योंकि सबको बराबर देना है। अब बताइए, हम लोग बराबर का दिया, ये 6 करोड़ का चेयरमैन साहब अपना अलग से योजना घुसेड़ दिए। बताइए, ये कहाँ से आ गया पैसा? क्या डिमांड है और क्या बात? मेरा कहना सीधा साफ है कि मेरे लिए सारा वार्ड पार्षद, जितने भी माननीय वार्ड पार्षद सब बराबर है। सब वार्ड पार्षद को बराबर हिस्सेदारी मिले, सबको योजना बराबर मिले। हाँ, जहाँ पे जरूरी ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग के सहमति से ज़्यादा देंगे, लेकिन अभी जो टेंडर निकाला गया है उसको रद्द कर दिया जाए। उसको रद्द करने के बाद नया टेंडर निकाला। क्या नाम हुआ? पप्पू यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 1। मामला यही था कि हम लोग पहले सब आदमी मिल करके कहे थे, पार्षद की मुख्य पार्षद हम लोग को खुद मैसेज किए थे कि आप लोग 30 लाख का योजना लिख करके दीजिए समथिंग। तो हम लोग 30 लाख का योजना दे दिए लिख करके। बाद में पता चला जब कुछ निकल रहा, जब निकाला, जब योजना निकला निविदा में, तो उसमें देखे किसी में 70 लाख, किसी में 80 लाख खुद जो है 5 करोड़ का रखे हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसका विरोध किए। अभी मेरे वार्ड में विकट परिस्थिति है, नाला से पानी निकल रहा है, उसको हम पे बनवाने के लिए तो उसमें भी कोई अति नहीं। 30 लाख का मेरा है। इसी तरह 1 नंबर, इसी तरह 15 वार्ड में लगभग जो है सो यही व्यवहार है। हम लोग चाहते हैं यही कि जितने भी वार्ड है सबको बराबर का उसका हक हिस्सा दिया जाए, और जो अभी निविदा वर्तमान में निकला है इसको रद्द करके पुनः सबको बराबर करके दिया जाए। हम लोग को किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग चाहते हैं शहर का विकास हो। प्रमोद प्रभाकर, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 12। हम सभी लोग पार्षदगत जो है कार्यपालक पदाधिकारी को ये जो निविदा निकाली गई है इनको लेकर के हम लोगों ने रद्द करने का मांग किया है, क्योंकि निविदा जो है वह सशक्त के निर्णय पे निकाला गया है जैसा हम लोग को मालूम हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो बोर्ड समान बोर्ड से पास कराना होता है, जो अभी तक पास नहीं हुआ है। समान बोर्ड को दरकिनार करते हुए निविदा निकाली गई है। निविदा में भारी लूट खसोट, एकदम भ्रष्टाचार के मंशा से निविदा को निकाला गया है। निविदा में कई वार्ड संख्या भी कई योजना में नहीं दर्शाया गया है, और शौचालय के लिए जो डिलक्स शौचालय जो निर्माण के लिए दिया गया है, जिस जगह पर वह बनेगा उसका सही से जगह भी चिन्हित किया नहीं गया है, और ना वहाँ से NOC लिया गया है। तो ऐसे में जो निविदा निकाली गई है, निविदा कैसे हुआ? और सबसे दुखद बात ये है, ये जो निविदा अभी निकाला गया है, जो बोर्ड से सहमति नहीं मिला है, निकाला कल अगर टेंडर कल हो जाता है, संवेदक लोग उसमें ठेकेदारी के लिए डाल देते हैं, फिर अगर कैंसिल होता है तो कहीं न कहीं संवेदक को भी, संवेदक का विरोध भी नगर परिषद को झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी समय रहते हुए निविदा को रद्द करना चाहिए, ऐसा आग्रह हम लोगों ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से किया है। अगर ऐसा नहीं करता है तो आने वाले दिन में संवेदक का भी विरोध नगर परिषद को झेलना पड़ेगा। इसलिए निविदा में भारी अनियमितता है, इसलिए सभी चीज़ को देखते हुए निविदा को रद्द करके फ्रेश निविदा निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं करता है
नगर परिषद के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। नगर परिषद को हो सके तो ताला भी बंद करेंगे, जिस बात हो करके जिसका सारा जिम्मेवार नगर परिषद प्रशासन होगी। शशि कुमार वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 3 मधेपुरा। कुछ वार्ड पार्षदों के द्वारा दिया गया आवेदन, उसकी हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। 1-2 दिनों में जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप है वार्ड पार्षदों का? उनका आरोप है कि ये निविदा गलत है, इसको कैंसिल किया जाए। एक बार हम वैसे वो गलत नहीं है, बट एक बार हम फिर से जांच कर लेते हैं। अगर गलत कुछ होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा, नहीं होगी तो फिर एज इट इज चलेगा। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आपको दांत रखना है स्वस्थ तो इन चीज़ों से रहे दूर। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी स्टिकी चीज़ है कृपया उनसे दूर।